सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज के पावन दिन रात्रि 8 बजे फाल्गुन चतुर्थी के दिन सादर जय जैन के साथ चिंतन की बात मन के साथ करते हैं आज की फिर शुरुआत। कल गए थे श्री महावीर जी, उसके करेंगे बात, पर पहले करते हैं सीधी बात। 44,51,753 इतनी गिनती घटने के बाद भी हमें चैन नहीं आया है, जैसे हम लोग इसको जीरो करने की जरूरत पर पड़े हुए हैं। हम दो, हमारा एक वजूद पहले शुरू हो गया है और अब हमारे छोरा छोरी हमें छोड़कर जाने लगे हैं। बस हमारा हिसाब किताब इसी तरीके से कम होता जा रहा है। कोई नौकरी के चक्कर में पड़ता है और कोई छोकरी के चक्कर में पड़ता है और कोई दूसरे के छोकरा लेने में हमारी छोकरी चली जाती है। ये शब्द हैं आचार्यों के। एक बार फिर देश की औद्योगिक नगरी मुंबई में वजीउल्लाह कॉम्प्लेक्स के अंदर ईशा ललिता जैन हो गई अनवर खान की। नहीं मिला उसे कोई जैन लड़का इतने सारों में। कहते हैं प्रेम की जो लकीर चलती है ना, वो प्रेम की बजाय वात्सल्य श्रद्धा की बजाय आज यह जो प्रेम संसार के लोभ में पड़ता है, ये केवल चेहरे में और उसके अंदर उसकी बातों को देखकर आकर्षित हो जाता है। दूरगामी परिणाम हम नहीं देख पाते हैं और छोटी छोटी चंद घंटों की मुलाकातें ये हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा देती है। क्या हुआ ये लिखा है इसके अंदर, देखिए 2 मार्च को ये सर्टिफिकेट लिया है, 21 फरवरी को लिखा है विवाह तिथि, सॉरी लिखा तो विवाह तिथि पर ये विवाह की तिथि नहीं है, तो निकाह की तिथि थी। एक जैन लड़की फिर अपने कुल को छोड़कर, अपने जैन वंश को छोड़ के उस दूसरे धर्म में चली जाती है, जिस कुल के बारे में बिल्कुल एकदम विपरीत धाराएं हैं भेद की उस मार्ग के अंदर। लेकिन कहाँ यहाँ पर गलती है? माँ बाप की गलती है। माँ बाप तो सर पीटते रह जाते हैं, अपनी बेटी को दुहाई देते देते कि बेटी समझ जा, जाग जा, कुछ भी कर ले। लेकिन ये लव नाम की जो है ना पींग जो है, ये सीधा हमें कहाँ धकेलती है। ऐसी इच्छा कोई ना करे, पर स्वप्न ऐसे ही आने लगते हैं। एक और बेटी चढ़ गई, न समाज कुछ कर पाया, न हम कर पाए, न आप कर पाए, और एक बेटी फिदा हो गई। किस लिए? एक ऐसे चेहरे पर जिसके अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में वो कुछ नहीं चाहती है। वर्तमान में जीते जीते हम अंधे कुएं में गिर जाते हैं और फिर ला इलाज बीमारी के साथ उस जगह पहुंचे जाते हैं। सोचने वाली बात है, जगत होने जानवत है। अपनी बेटियों को बचाने के लिए माँ बाप को कुछ अपनी चौकसी के साथ, सतर्कता जरूरत करनी होगी। अकेले बेटी को रखे मत, बेटी के मोबाइल पर चेक रखें। देर रात को आती है, उसके व्यवहार में कोई अंतर आता है, तुरंत ध्यान रखें। उसके खर्च कहाँ से आता है? खर्चा उसका 100 रुपये का है, पर उसके पास 1000 रुपये मिलता है, तो उसका पैसा कहाँ से आता है? कहाँ जाती है, कैसे जाती है? स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, कहीं और तो नहीं जाती है, स्कूल से सीधा घर आती है। इस तरह कई 12 इस तरह के पॉइंट हैं जिनके बारे में ध्यान रखें। हम अपने कुल की रक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, अपनी बेटी की रक्षा कर सकते हैं। यह चित्र देखिए, आरिका पूर्णमती माता जी कुंडलपुर की ओर विहार कर रही हैं। आज समाज के कई चेहरे दिखते हैं। कोई समाज संतों को लाने में ही हिचकिचाता है, कोई आंखें दिखाता है, कोई कहता है यहाँ जगह नहीं है, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, कोई विहार में साथ नहीं चलता है। पर यहाँ पर देखिए पीड़ा हुआ समाज पलखे बिछाए रखता है। जब मालूम चला कि रास्ता पथरीला है, कंकड़िया है, हमारे माता जी के पैरों में कहीं छल न जाए, उन्होंने किलोमीटरों तक पटियां बिछा बिछा के विहार कराया। देखकर आंसू आ जाते हैं इस भक्ति वात्सल्य को देखकर। एक यह भक्त होते हैं और एक ऐसे कम खत भी होते हैं इस समाज के अंदर। यह है भक्ति वात्सल्य प्रेम श्रद्धा, जहाँ संतों के चरणों में आ जाती है, नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं अपनी पल को बिछाकर गुरुओं का, संतों का विहार करा देते हैं। यह दृश्य गजब के थे, आनंद देने वाले थे, अनुभूति अंदर तक पहुंचाने वाले थे। उन सब समाज के ऊपर एक करार तमाचा थे जो इस तरह का विहार निहार के अंदर साथ नहीं देते हैं। आर कराने में किंतु परंतु हो जाता है, विहार में किंतु परंतु हो जाता है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, समय नहीं मिलता है। पर यहाँ पर एक एक पटिया लेके बिछा कर कितने किलोमीटर का विहार कर देते हैं। धन्य ऐसा समाज, और गर्व होता है जब इस तरह के लोग हमारे बीच में मिले जाते हैं। अभी कुछ समय पहले आपको दिखाया था ना कि भिंड के अंदर एक होटल युवा व्यवसायी 22 साल के प्रणाम जैन की, उसी के घर में घुसकर बिल्कुल जीरो एरिया से
6 गोलियां सीने से पार कर दी जाती हैं। अब मालूम चला कि भाजपा की नेत्री का ही बेटा है। 2 महीने से रेकी कर रहा है कि कब मुझे हत्या करनी है। कब की घटना थी ये? 8 मार्च, जब इंटरनेशनल वुमेन डे पूरा देश नहीं पूरा विश्व मना रहा था, और उसी दिन एक वुमेन के चक्कर में यह हत्या हो रही थी। सुबह 4 साढ़े 4 की बात है। 302 की धारा वाले में 302 कमरा बाकायदा बुक किया था। पता चला कि युवा भाई प्रणाम जैन जो थे, उसकी बहन का किसी से उसको कोई अपनी इशारे कर रहा था, प्रेम प्रसंग पींगे बढ़ा रहा था। लेकिन उसके चक्कर में भाई ने और पिता ने चेता दिया था कि ऐसा मत करना, मेरी बहन से कुछ मत करना। वो बात उसके दिमाग में लग गई, अटक गई, और उसके बाबा ने उसको रास्ता 302 का दिखा दिया। उसने एक शातिर बदमाश से मिला दिया कि यह पकड़ो ये बदमाश, और उसने उसको रिवॉल्वर थमा दी। रेकी चलती रही थी उसी के होटल के अंदर। उस दिन वे रात को 1 घंटे पहले आए, कमरा बुक किया, कमरा नंबर 302 ही बुक किया। और जब 4:15 के लगभग बज रहे थे, तब वे पूछते पूछते पीछे के सहारे से उनके घर में, क्योंकि नीचे रेस्टोरेंट, ऊपर 2 मंजिला होटल और उसके ऊपर वो रहते थे, पिछवाड़े से आए, चेहरा उसमें कैद हो गया। पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि भाजपा का जो नेत्री है, नेता है, उनका बेटा था। सोमवार को सारे बाजार बंद हुए, विरोध हुआ, तगड़ा हुआ, तब जाके पुलिस ने चेहरे से होने के बाद भी तब जाके कार्रवाई की, और कहते हैं भिंड के उन जंगलों में, चंबल के जंगलों से जाकर उसको पकड़ा है। कुछ तो ये भी कहते हैं शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा, दबाव इतना कहता तब पुलिस वहां तक पहुंच पाई, नहीं तो कहते हैं नेताओं के लड़के आज तो छुट्टा घूमकर कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन उस छोटी बहन ने बताया है नहीं कि मेरे भाई की हत्या में क्या हुआ था, जबकि शायद उसके बारे में कुछ उसे मालूम था। एक युवा व्यवसायी जिसको दरवाज़ा खटखटाते हैं, वह समझता है कि घर से कोई आया है, कोई खास बात है। 4:30 बजे दरवाज़ा खोलता है, सामने वह दोनों, वही लड़का जिसको उन्होंने पहले समझाया था 3-4 महीने पहले, वही, और साथ में एक बदमाश सामने खड़े होके खट 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 6 गोलियां उसके सीने में उतार देते हैं। तभी वह घबराता हुआ, हिम्मत हारता हुआ, खून से लथपथ घबराता हुआ साथ में माँ बाप के कमरे तक पहुंचता है, और वह लड़खड़ा कर गिर जाता है। जब तक तो उसको अस्पताल लेके जाते हैं, तब तक मान लेते हैं उसको मृतक घोषित कर दिया जाता है। बेटी बहन, यही रिश्ता था उस पिता का और उस भाई का। और 22 वर्षीय युवा, एक जैन युवा व्यवसायी होटल का, आज उसने अपने प्राणों को अंत कर देता है। 302 कमरा बुक के 302 की धारा में एक बदमाश और नेता का लड़का पकड़ के उसको कैसे कर देते हैं। अंजाम तक पहुंचाया तो समाज के लोगों द्वारा, या व्यापार के जो व्यापारी थे उन संघ के बदले से, तब सरकार के कहे या प्रशासन या पुलिस वाले हरकत में आए थे, तब जाके उसको पकड़ पाए थे। कहते हैं घने चंबल के जंगलों से। कहते हैं सिद्ध क्षेत्रों के अंदर है सम्मेश जी का जो अति क्षेत्रों में श्री महावीर जी। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अति क्षेत्र महावीर जी के दर्शन नहीं किए होंगे। देख रहे हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी का यह संघ बढ़ता जा रहा था। दिल्ली से गया था, कामाद गया था, मथुरा गया था, वहां से पकड़ते भुवासर से होते हुए अब यह महावीर जी जिस तरह बढ़ रहा था, अंदर एक अलग कौतूहल आचार्य श्री के मन में चल रहा था। बहुत अतन प्रसन्ना। कहते हैं 47 बसंत देखने के बाद, इतने वर्षों से गुणगान करने के बाद आज उस महावीर जी की धरा पर पहुंच रहा हूं। सौभाग्य था क्योंकि 3 आचार्यों का मिलन था, गाजियाबाद थी, इसलिए चैनल महालक्ष्मी टीम भी वहां पहुंच गई थी सुबह 4 बजे दिल्ली से चलकर। आचार्य श्री सब मंदिरों के दर्शन करते करते संघ के साथ, श्रावकों भक्तों के साथ पहुंच गए थे। बस इसी प्रतिमा, कहते हैं मंदिर तो 450 वर्ष प्राचीन है, पर यह प्रतिमा कितनी प्राचीन है इसके बारे में कल्पना ही सकती। टीले में अतिशय दिखलाया, एक गाय का दूध गिराया, सोचुआ मन में ग्वाले के, पहुंचा एक फावड़ा लेके, सारा टीला खुद गया, तब तुमने दर्शन दिखलाया। बस उसी दृश्य को देखते देखते हमने देखा गुरु के पास आचार्य श्री की आंखें एकदम नम हो गई थी, भावुक हो गए थे। देखते देखते कभी उस प्रतिमा के चरण छूते थे, कभी उन घुटनों को जो फावड़े से निशान लग गए थे उनको छूते थे, कंधे की तरफ हाथ देखते थे, सिराते थे, माथे पर मस्तक पर लगाते थे, और साफ यह कह रहे थे जो उन्होंने प्रवचन में बाद में कहा भी था कि लफ्ज़ों से लफ्ज़ों पर होठों को लाकर, लफ्ज़ों को होठों पर लाकर मन के भेद न खोलो, आंखों से मैं सुन सकता हूँ, आंखों से जरा तुम बोलो। बस यही लग रहा था कि जैसे आंख से आंख मिलाकर कुछ उनसे कह रहे हो। गुरु तो साफ शायद ये कहते, उन्होंने बताया कि मैं तो यही कह रहा था
कि मैं आपसे क्या मांगूं, आप मुझे मोक्ष नहीं दे सकते, यह मैं जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि बगैर आपको जाने हुए मोक्ष या मुक्ति मिल भी नहीं सकती है। इतने भावुक थे कि उस समय केवल गुरु के साथ कहते, इनके गुरु के अंदर बस बड़े बाबा का चिंतन मनन गुनगुनाने जो बचपन से गा रहे थे वही सब यहाँ पे गुनगुनाना शुरू हो गया था। देख कर दृश्य एक बार लग रहा था कि जैसे बड़े बाबा के देखा ना, हमने देखा है कुंडलपुर के अंदर बड़े बाबा, और यहाँ पर भी आज एक बार बड़े बाबा के सामने नीचे बैठे हुए छोटे बाबा एकदम क्या दर्शन कराए थे। वह क्षण ऐसे थे जो हर कोई दिल में उतार रहे थे। खास बात तो ये थी कि यहाँ पर इस अचल तीर्थ पर, अचल अतिशय तीर्थ पर 18वें तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक दिवस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन आचार्यों का मिलन हो गया था। आचार्य विमल सागर जी वहीं में विराजमान है, और एक दिन पहले सप्तम पट्टाचार्य शांति सागर परंपरा से आचार्य श्री अनेकांत सागर जो समडोली गुरु 1800 में विहार कर रहे हैं वह भी आ चुके थे। और कल यहाँ पर आचार्य श्री सुनील सागर जी का सत्संग यहाँ जयपुर की ओर जाते हुए यहाँ आ चुके थे। गजब का माहौल था, सब कुछ एकदम अलग ही माहौल वह बता रहा था। आचार्य ने साफ कहा 12 फरवरी 2024 वह दिन था जब विज्ञान भवन में 2550वां निर्वाण महोत्सव बनाया जा रहा था। यहाँ पर मोहन भागवत जी थे, जहाँ पर उसे तीर्थों के बारे में, गिरनार के बारे में क्या बात हुई, उन्होंने वह भी खुलासा किया और कहा उन्होंने आज ठीक पूरा 1 महीना हो गया है, आज फिर 12/3/2024 है, यानी 12 भावनाओं को भाकर रत्नेत्र को धारण कर 24 तीर्थंकरों वाले रास्ते पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज स्पर्श तो करते हो, तुम चरणों को स्पर्श करके चुप हो जाते हो, चरण स्पर्श नहीं करना, आचरण को स्पर्श करके तुम सीढ़ियाँ चलते जाते हो। तीर्थों के संरक्षण के बारे में उन्होंने बहुत बातें कही। ऐसे जब तीनों का मिलन देखा खुश थे, तो आचार्य श्री अनेकांत सागर ने कहा आई एम वेरी हैप्पी, तो छुटकी देते हुए सुनील सागर जी ने कहा नहीं ये मत कीजिए, वी ऑल आर वेरी हैप्पी। एकता की बात करें, संगठन की बात करें, सब मिलकर एक तात पड़ गए। बात एक और हो गई थी इस बार के अंदर, आपको बताएंगे उसके बारे में, क्या रत्न क्या खास बात थी, मूल चरण का है, मूल से वह भी बताएंगे। पर इस बारे में एक बात हमसे, जैसे ही हम द्वार पर खड़े थे तो यहीं के प्रवक्ता जो है मुकेश जी, पंडित मुकेश जी, जिन्होंने इसका संचालन किया, बखूबी जानकार हैं, बहुत पुराने यहाँ पर, उन्होंने हमें सीधा यहीं टोक दिया कि आप इस केस में, यहाँ के केस में उलझो मत, सुलझ जाओ, क्योंकि हमने यहाँ पर कईयों को आपके पास में रोक दिया है। ये धमकी थी, ये चेतावनी थी, या हमसे कुछ कहा गया था कि तीर्थ के बारे में मत बोलो। इस बारे में हम खुलासा जल्द करेंगे आपके पास, क्योंकि चैनल महालक्ष्मी एक बार फिर आपको बता देते हैं, किसी के आगे तीर्थों की चल हो चतुरों कभी झुकता नहीं है, किसी से डरेगा नहीं। अरे गर्दन कट सकती है पर आवाज़ बंद नहीं होगी जब तक जीवन में सांस होगी। अपने तीर्थों के लिए समर्पित रहिए। आप उलझें या सुलझें बात करते रहें, पर गलत होगा तो कोई भी तीर्थ हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, हम उसके विरोध में आवाज़ जरूर उठाएंगे। वही आवृत्ति तो आपने भी बहुत की होगी, तरह तरह की होगी, पर जब संतों की वही आवृत्ति के दृश्य जब ऐसे मिलते हैं तो कहते हैं रोम रोम खिले जाते हैं, ये बत्ती सी खिल जाती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और दृश्य देख के, भावना देख के कितना आनंद अनुभव करता है। आप इन दृश्यों को देखकर जरा महसूस तो कीजिए, अंदर तक उतरिए, दिल के अंदर तो जाएंगे, जो वही आवृत्ति संतों के बीच में इन ऐसे दृश्य को देख पाएंगे। कल की बात करेंगे आपसे बाद में, क्योंकि कल है फागुन शुक्ल की पंचमी, पर आपसे आज बात कर रहे हैं 4 दिन पुरानी फागुन कृष्ण चतुर्दशी की, 9 मार्च की बात कर रहे हैं आपसे आज, जब था 12वें पहले बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर चंपापुर में गर्भ जन्म और तप मंदारगिरी, ज्ञान मंगारगिरी और मोक्ष तमार्गी में वहीं के जन्म तप कल्याण की वासु पूज्य तीर्थंकर की दृश्य देख रहे हैं आप तपोस्थली से, जहां पहले लिखा था गया था श्री वासु पूज्य तपोस्थली। आज लगभग 4.5 माह से ऊपर हो गए हैं, पर वहां पर अभी तक दोबारा नहीं लिखा गया है। किसी भी जैन इतिहास को मिटाने के लिए कुछ चंद सेकंड लिखते हैं, लेकिन वापस खुलाने में महीनों क्या सरकार उसके बारे में देखती नहीं है, प्रशासन चुप हो जाता है। इसी कारण से जैन तीर्थों के मिटाने के निशान आज भी चलते जाते हैं। कितना प्राचीन तीर्थ है जिसके आगे बार बार आवाज देते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन सत्ता के बारे में कागजात लाओ लेने के बाद भी चुप्पी धर जाती है। दोबारा वही इतिहास को, संस्कृति को वापस लाने के लिए कभी इस बारे में गंभीर प्रयास नहीं कहते हैं मौका मिले झपट्टा मार लो, हथिया लो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि सत्ता के साथ, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, अन्य के साथ डंडा उसी का चलता है और भैंस उसी के कब्जे में कर ली जाती है। आज यही हो रहा है इस धर्म प्रधान वसुधैव
कुटुंबकम देश के अंदर। सादर जय जिनेंद्र।